अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं मंगल पे। बिल्कुल सुबह सुबह जो है ना, अभी दिमाग हमारा वर्किंग नहीं कर रहा पूरा। बस अभी जानवर वगैरह लोड किए हैं, मंगल पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये क्या मरा पड़ा है? हाँ भाई मरा पड़ा है, पता नहीं, फिर शायद किसी कुत्ते वगैरह ने मारा। अच्छा जी, चलते हैं, देर हो रही है। उधर जाके भी आपको मंडी पे सौदा दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर इनको लोड होते हुए देखकर बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, फिर कुर्बानी तो देनी होती है। हो सकता है अब ये वापस ना आए। हमारी तो दुआ है कि बिक जाएं, बाकी फिर देखें अब अल्लाह की बेहतरी जो हुई। कल कुर्बानी वाली ईद है और आज हम जा रहे हैं इनको सेल आउट करने। बाकी अब देखें क्या बनता है। मंडी रेट चढ़ती है गिरती है, अब जाके सारे हालात वाक़यात दिखाते हैं आपको, सौदे शौदे दिखाएंगे। अगर अल्लाह करे हो जाए तीन में बिक जाएं, खाली हाथ वापस आएँ, फ़र्क करके आएँ इनको। बस आधा रास्ता तय हो गया है, बस अभी पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 15-20 मिनट और लगेंगे, फिर हम अपनी मंजिल पे मंडी पहुंच गए। माशाल्लाह लोगों के बकरे शकरे बैठे हैं, हम भी लेके जा रहे हैं। अपनी ये किसके होंगे क्या पता, अपने ही हों किस्मत में, खुद रखने हो दोबारा से। ऊपर से मैं खड़ी बड़ी हैवी जगह पे हूँ। अगर इन्होंने कोई सिस्टम किया ना ऐसा, तो इस सिस्टम मेरे ऊपर आना है, जैसे अभी था इस तरह सिस्टम मेरे ऊपर ही आना है। शुक्र है किया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मंगल पे पहुँच आए हैं। कैमरा ऐसे एक हाथ से पकड़ी रखा है, वो ऐसा था ना कि अगर हाथ छोड़ता तो फिर अपना गिरने का खतरा था। लैंडिंग हो गई है ज़मीन पे खैरियत से। ये खड़ा है, ये यार इसे सारे हाथ में पकड़ी हुई है। ये अड्डा है जहाँ पे अनलोडिंग करते हैं सारे। और ये सामने मंगल है। 6 बजे से 9 बजे तक फार होने के बाद एक गाहक आता है और एक फाइनली बिक जाता है जानवर हमारा। एक सौदा तो जी हो गया है, बस अभी बाकी दो हमारे अपने जानवर रह गए। चाचू का जो था वो कंप्लीट हो गया, पैसे वगैरह गिन रहे हैं। ये जानवर मंडी की कंडीशन काफ़ी वर्स्ट जा रही है, न्यूट्रल जा रही है। ना कोई लेने वाला है ना बेचने वाले तो हैं, सौदे नहीं बांध रहे। अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए सौदा और जल्दी जल्दी बिक जाए, हम भी वेलें और घर जाएँ। अभी हमारा ये रह गया, दूसरे वाला भी सेल हो गया। हम जब उधर से वापस आए, खाना खाने गए थे तो चाची ने दूसरा भी सेल कर दिया। अब ये रह गया, इसको वापसी है इसकी, क्योंकि अभी इसके दांत पूरे नहीं टूटे हुए। मुश्किल ही बात है कि ये बिके, क्योंकि जो है ना मंडी डाउन हो गई है सारी, सब ने ले ली हैं अपने अपने। ये जो मंडी सुबह भरी हुई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी, वो अब इस तरह खाली हो गई है। अब ये मुझे लग रहा है कि वापस लेके जाना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह फिर किसी ना मौके पे इसको कुर्बान किया जाएगा, ज़िबा किया जाएगा। 6:30 हो गए हैं, सुबह 6 के आए हुए हैं, पूरे 12 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन इस बच्चे का जो है ना कोई साईं बनने को तैयार ही नहीं है। मुझे शक पड़ा है कि आज ये वापस जाएगा। इधर से मंगल की क्लोजिंग हो रही है और सुनने में आया कि अब ये मंगल इधर दोबारा इधर नहीं लगेगा आइंदा से, तो जगह चेंज कर रहे हैं इसकी। सुबह इस टाइम पे आए थे और अब शाम का ये टाइम हो गए, नाइट मोड ऑन हो गया, हर तरफ लाइटें शाइटें। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, हमारा ये पीस जो है ना एक रह गया है, बड़ा दुख है इसका। बाकी इसके दोस्त अल्लाह की राह में जा रहे हैं। ये हमारे पास वापस हम ठट्टी की हमारे गांव की राहों पे दोबारा वापस जा रहे हैं। बस अब फुल जो है ना एंड लेवल के थके पड़े हैं, रक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं। और बस फिर आगे देखें अब क्या बनता है। व्लॉग का कोई समझ नहीं आ रही, घर जाके फ्रेश होकर व्लॉग दोबारा शुरू करूँगा। अभी फ़िलहाल जो है ना घर एक बार पहुँच गए। हो गया सी लोड, कोई चल वाला दी है मोड़ा चढ़ चल गई। 2000 years later. कल मंगल से वापस आ गए थे, बिल्कुल रात हो चुकी थी। तकरीबन रात के 10:30 बजे हम तकरीबन वापसी हुई थी हमारी वहाँ से। सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे बल्कि मंडी पहुँचे हैं, 5 बजे इधर से निकले हैं और रात को 10:30 बजे घर के अंदर एंटर हुए हैं। पूरा दिन ख्वार होने के बाद 2 जानवर मुश्किल से सेल हुए हैं। वो भी आखिरी जो हमारा दूसरा जानवर था बड़े वाला बैल, वो तकरीबन 2 बजे के पास सेल आउट हुआ है और पहला जानवर 9 बजे सेल हुआ है। और पूरा टाइम जो है ना वहाँ पे मंडी पे खड़ा होना काफ़ी टफ़ होता है। और पूरा दिन जो है ना बीच में कुछ 2-3 घंटे आराम किया है। चाचू साथ थे, किसी टाइम वो खड़े हो जाते थे, किसी टाइम मैं खड़ा हो जाता था। इस तरह करके मतलब कि पूरा जो दिन है ना गुजारा है। और फिर तकरीबन रात को अच्छी खासी देर हो गई थी और उधर से वापस आने के बाद
तो हिम्मत ही नहीं थी कि भाई मोबाइल उठा के टाइम देख लें। इतना थक गया था ना। और ऊपर से अगले दिन सुबह कुर्बानी थी, तो कुर्बानी में ईद भी थी वो बिल्कुल। फिर वो मैंने एक नया व्लॉग बनाया, वो आज ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। अगर आप देख रहे हो अभी ईद के 2-3 दिनों में, तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के बाद भी देख रहे हो तो चलो यार मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक हो गई। और बाकी जानवर वगैरह भी कल कुर्बान हो गए हैं, वो भी व्लॉग बन गया है। कुछ व्लॉग अभी कल आधा बने, आधा अभी बनाऊंगा। अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ये व्लॉग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तब बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि कपड़े भी एक जैसे होते हैं, एक दिन में एक कपड़े होते हैं। और फिर व्लॉग जो है ना वो समझ नहीं आती है किस व्लॉग का कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है, किस तरह अलाइनमेंट करनी है। ये सारा सीन जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे जो व्लॉग है ना वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। और वहाँ पे जो है ना सीन वगैरह भी काफ़ी हो गए थे। दो जो थे ना कट्टे जिसको बोलते हैं, छोटे दो खुल गए थे। एक खोला उसने, दूसरे को खुला लिया। इसने कहा आने दो भाई मैदान में, आने दो, छोड़ दो इसको खुला, इसको चेक करते हैं कौन से पे किस में ज़्यादा जोर है। तो अच्छी खासी उन्होंने एक बार जो है ना लेवल की उन्होंने फाइट की अच्छी। उधर से हर साथ कोई ट्रक पे चढ़ गया, कोई ट्रक के नीचे घुस गया, कोई गाड़ी पे चढ़ गया। मतलब जिसको जो जगह मिली है ना उधर वो छुप गया, क्योंकि ऐसे हैवी लड़े हैं ना। और हम भी करीब ही थे, हमें भी ज़ाहिर बात है फिर आगे पीछे होना पड़ा। लेकिन थोड़ा सा क्लिप बना लिया था मैंने जब वो वहाँ से चले गए थे ना, उनकी हो गई थी फाइट सही तगड़ी वाली। उन्होंने टक्कर मारी एक दूसरे को और जो है ना पूरा मैदान खाली कर दिया उन्होंने। लोगों ने अपने हाथ में जानवर पकड़े हुए थे, जो बिल्कुल साथ साथ लोग खड़े होते हैं जिस तरह मंडियों में। अगर आप गए हैं तो नहीं गया तो एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको। और लेने नहीं जाना आपने वहाँ पे जानवर बेचने जाना है। वो एक्सपीरियंस आपको करेंगे ना पहले, फिर जब आप लेने जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा जो बेचने वाला होता है वो किस तरह वहाँ पर बेच रहा होता है। और वहाँ पे वो लड़े, उन्होंने 2 बंदों का सर वगैरह फटा था। मैंने खुद तो नहीं देखे, लेकिन सुना था वहाँ पे मंडी पे जैसे लोग बातें कर रहे थे भाई 2 बंदों के सर फट गए हैं। और बाकी रक्षा तो मैंने देखा है, उसने रक्षे के ऊपर उठा के ना बड़े प्यार से उसने ऊपर फेंका उसके। और कुल्फ़ी वाला रक्षा था, खोए मलाई वाली कुल्फ़ी, उसका भी थोड़ा बेड़ा घर कर दिया, उसके मालिकों का भी नुकसान किया है। और उन्होंने कहा इधर पैसे कमाने नहीं है, साथ इधर लगाने भी हैं इस रक्षे पे। और वहाँ पे सबसे बड़ी एक जो है ना, मैं कहता हूँ हुकूमत को वहाँ पे फोकस करना चाहिए कि मंडी के ऊपर पीने का मीठा पानी भी नहीं है। हमारा तो खैर है इंसान का, तो जानवर जो है उनका भी वहाँ पे पानी नहीं है। बने हुए हैं प्रॉपर वो जिसके उनके लिए बने हुए पानी के लिए जानवरों के, लेकिन वहाँ पे पानी चलता कोई नहीं है। पानी खड़ा था, इंतहाई गंदा था, देख के बंदे का दिल नहीं करता था कि इधर से बंदा हाथ धोए, पाँव धोए, मुँह धोए। और पीने का पानी तो था ही नहीं। एक नलका था पूरी मंडी में, एक नलका। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जहाँ पे 1000-1500 लोग होने अंदाज़न, वहाँ पे एक नलका क्या कर सकता है। और लगातार रश ही रश था। एक पानी का जो सादा पानी का गिलास था ना, वो सिर्फ 10 से 20 रुपए का वहाँ पे बिक रहा था। और वो पूरे दिन के अंदर हमने कम से कम पानी के ऊपर लगा, पानी और 200 मेरे ख्याल से खाने पे लगा था, 200 से 300। और बाकी जो 300 से 400 है ना, वो ऐसी पानी शानी में हमने उड़ाया है। पानी पीते रहे 300-400 का, कोई मानेगा नहीं ना। मंडी पे ये हालात होते हैं। और ये जो खुशाब मंडी लगती थी, ये एक और सुनने में आया है कि ये बिल्कुल इधर आखिरी मंडी है। इसके बाद आज के बाद वहाँ पे मंडी नहीं लगेगी। हो सकता है कि ये मंडी ग्रोथ ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब कि 4-5 जगह पे बंदे 4-5 जगह पे हुकूमती रकबे पड़े हुए हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो सकती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ट्रांसफ़र हो हमारे कहीं नज़दीक, मैं तो कहता हूँ इधर ही लग जाए यार। ठीक है ना, इसी काम है, नज़दीक कोई चीज़ बेचनी हो, ख़रीदनी हो, बंदा ख़रीदे। अब इतना दूर कौन जाए, घंटा सफ़र तो यहाँ से हमें वहाँ पर लगता है जानवर को ले जाते हुए। अकेले जाए तो फिर तो आधा घंटा लगता है। और बाकी सुबह रक्शे पे गया हूँ, ओए होए कसम से इतनी ख्वारी, एक इतना सा राड था उसके ऊपर खड़ा होना था। बाकी वो वीडियो आपने शुरू में देखी है, जिस तरह मैं खड़ा हुआ था। और जब जंप लगता था ना, बाकी जानवर डर के आगे होते हैं बंदे से। वो जो मेरे आगे खड़ी थी ना वैड गायें जो थी, वो पीछे होती थी। भाई इन्हों तो पहले ढाई है ना, इन्हों तो साइड से क्लियर खाता इधर करिए। तो ये हिसाब था सारा। अगर मंडी एक्सपीरियंस करनी है लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, तो मैं एक बात यकीन से बताता हूँ कि आप अपना जानवर बेचने के लिए जाएँ, ख़रीदने के लिए ना जाएँ। आपको मंडी का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि आप दोबारा जाना पसंद ही नहीं करेंगे। क्योंकि बेचना, जहाँ तक मुझे लगे है ना, बेचना सबसे मुश्किल काम है वहाँ पे मंडी पे खड़े होके। क्योंकि एक तो बंदे वहाँ पे चस्के लेने वाले काफ़ी होते हैं, क्या रेट चाह रहा है मंडी का, और इस चीज़ से बड़ी जो है ना गुस्सा चढ़ता है। और इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मैं बंदे की शक्ल देख के बता सकता हूँ ये बंदा लेने के लिए आया है, ये चस्का लेने के लिए आया है। और मुझे अब लग रहा है कि आप सब भी चस्का लेने के लिए आए हैं। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये आप चस्का ले रहे हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो है ना, ईद का व्लॉग काफ़ी मज़े का होने वाला है, लेवल का होने वाला है।
अभी शुगल वगैरह मैंने सारा सोचा हुआ है, शुगल लगाते हैं इनके साथ हैवी वाला, और गोश्त वगैरह खाया हुआ है। फिर आपको पता है शुगल तो कहीं ना कहीं लगाना है। फिर इनके साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।